इसमें कोई शक नहीं है कि चीन सीमा विवाद को हमेशा जिंदा रखना चाहता है। भारत से टकराव के बहाने खोजता रहता है ताकि विस्तारवाद का एजेंडा बढ़ा सके। मगर भारत की सैन्य मुस्तैदी और बीआरओ के मिशन से चीन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो रहा। एक बार फिर चीन की बौखलाहट के सबूत मिले हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक चीन ने पेंगोंग सो लेक पर एक दूसरा पुल निर्माण किया है जो सामरिक एलएसी इलाके में बख्तरबंद वाहनों को ले जाने में सक्षम है। ये कोई आम सैटेलाइट तस्वीर नहीं है, बल्कि गलवान घाटी वाले इलाके या यूं कहें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की नई साजिश के सबूत हैं। जी हां, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने दावा किया कि पेंगोंग झील पर चीन पुराने पुल के बराबर दूसरा मजबूत पुल बना रहा है कि ये पुल बख्तरबंद वाहनों का बोझ सहने में सक्षम है। इसकी सैटेलाइट इमेज भी जारी की गई। ये पुल पहले वाले पुल के एकदम बराबर में बनाया जा रहा है। दरअसल 135 किलोमीटर लंबी पेंगोंग झील एक लैंडलॉक झील है। पेंगोंग झील जो आंशिक रूप से लद्दाख और तिब्बत में है, भले ही चीन दूसरे पुल का निर्माण एलएसी के अपने वाले एरिया में कर रहा हो, मगर इस पुल से भारत को चौकन्ना रहना होगा। एलएसी पर फिर गलवान जैसी झड़प ना हो, इसके लिए दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की वार्ता भी हुई, मगर एक ओर बात और दूसरी ओर आघात। विस्तारवाद के एजेंडे को किसी भी कीमत पर लागू कराने की सनक ऐसी है कि चीन लद्दाख से अरुणाचल तक भारत को उकसाने वाली हरकत को अंजाम दे रहा है। इससे पहले 16 जनवरी को सैटेलाइट इमेज से पता चला था कि चीन पेंगोंग त्सो झील के दूसरी तरफ नया ब्रिज बना रहा है। इसकी लंबाई 400 मीटर से ज्यादा है और ये पुल 8 मीटर चौड़ा है। पेंगोंग के उत्तरी तट पर चीनी सेना के एक ठिकाने के करीब है। भारत ने चीन के इस हरकत पर ऐतराज जताया था, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास पुलों का निर्माण इसलिए कराया जा रहा है ताकि घुसपैठ के लिए चीनी सैनिकों की मूवमेंट में आसानी हो। और चीन का ये कदम बताता है कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वो गलवान में भारत के काउंटर अटैक से अभी भी बौखलाया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के पार चीन की तैयारियों को देखें तो ये समझ में आ जाएगा कि चीन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर फौजी बेस और मजबूत कर रहा है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की मूवमेंट को और आसान बना रहा है। सीक्रेट गांव और मोबाइल टावर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से चीन अपना फौजी बेस मजबूत कर रहा है। 15 मई को इसका खुलासा पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने किया था। PLA is carrying out capability enhancement whether in infrastructure or in its operational capability in a large measure. All our agencies, including armed forces, is continuously monitoring the situation, and to keep pace, we are also upgrading our own capabilities, whether in terms of infrastructure or in terms of our operational capabilities. और ये पहले के जम्मू कश्मीर और मौजूदा लद्दाख में अक्साई चीन को अलग करती है। ये लद्दाख कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये भी एक प्रकार का सीज फायर क्षेत्र है। अरुणाचल और सिक्किम सेक्टर में चीन अक्सर टकराव के बहाने खोजता है, क्योंकि सिक्किम के पास ही है डोकलाम ट्राई जंक्शन। चीन अपने विस्तारवाद का जाल यहां तक फैलाना चाहता है ताकि 1962 वाले जंगी हालात फिर से बन जाए। लेकिन बीजिंग का यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि 2014 के बाद से भारत चीन बॉर्डर पर सुरंग और रोड कनेक्टिविटी पर बड़ा मिशन चला रहा है। साथ ही साथ फॉरवर्ड पोस्ट पर हैवी आर्टिलरी डिप्लॉयमेंट है, यानी दोनों मोर्चों पर भारत की मौजूदगी चीन पर भारी है और यही चीन की बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह है। सेना को तेजी से मोर्चे तक पहुंचाने के लिए अरुणाचल सेक्टर में 1350 किलोमीटर लंबी एलएसी पर सड़क और सुरंगों का जाल बिछाया जा रहा है।
साथ ही इजराइल से मिले ड्रोन विमानों और विशेष हेलीकॉप्टर्स के जरिए हाईटेक सर्विलांस सिस्टम भी तैयार किया गया, जो हर छोटी हरकत की जानकारी फौरन दे रहा है। करीब 20 बड़े पुल तैयार किए जा रहे हैं जो टैंक जैसे भारी वाहनों का वजन सह सकते हैं। नेचपू और सेला पास में 2 सुरंगें बन रही हैं, अगस्त में समय से पहले तैयार हो जाएंगी। तेंगा 0 पॉइंट से ईटानगर तक बेहद अहम सड़क का निर्माण हो रहा है। तवांग से शेरगांव तक भी वेस्टर्न एक्सेस रोड प्रोजेक्ट है। तवांग को रेल नेटवर्क से जोड़ने के प्लान पर भी काम किया जा रहा है। मतलब चीन से 2 कदम पीछे नहीं, 2 कदम आगे की रणनीति है, क्योंकि चीन जैसा चालबाज पड़ोसी देश जिस पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। टीम न्यूज़ नेशन।